प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्तमान में जो सर्वमान्य मत है उसके बारे में। भूकंपीय तरंगों की गति और उनके मार्ग के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वृत्तमंडलों क्रस्ट, मेंटल और भूक्रोड यानी कोर में बांटा गया है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों के उपविभाजन भी किए गए। पहली परत है भूपर्पटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी की बाह्यतम परत भूपर्पटी कहलाती है। इसकी गहराई महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मानी गई है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इसे 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो अपर क्रस्ट है उसका घनत्व 2.8 है और इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसमें पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट की परत का अस्तित्व काफ़ी गहराई तक होता है, जबकि महासागरों में यह तली के निकट तक ही सीमित रहती है। लोअर क्रस्ट यानी निचली परपटी, इसका घनत्व इन्होंने 3 बताया है। इस परत में पी तरंगों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, यानी जो प्राइमरी वेव्स हैं उनकी गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। महासागरीय बेसिनों का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से हुआ है जो मोरोविसिक असांतत्य तक विस्तृत है, यानी मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी जिसको हम बोलते हैं वहाँ तक ये विस्तृत है। दूसरी प्रमुख परत है मेंटल। भूपर्पटी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, अतः भूपर्पटी के निचले भाग और अपर मेंटल के मध्य एक असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी है वो उत्पन्न हो जाती है। मोरोविसिक महोदय ने 1909 में इस असंबद्धता की खोज की, अतः इसे मोरोविसिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता या असांतत्य कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसको 2 उपभागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल परपटी के निचले भाग एवं ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता क्षेत्र से इसकी गहराई 1000 किलोमीटर तक है। इसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति थोड़ी मंद हो जाती है, इसलिए इसे निम्न गति का मंडल यानी जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। भूकंपीय लहरों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति मेंटल में लगभग 650 किलोमीटर की गहराई पर होती है। अब है लोअर मेंटल, निम्न मेंटल। इसकी मोटाई 1900 किलोमीटर मानी जाती है। दूसरे शब्दों में मोह असंबद्धता से 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह विद्यमान है। इसका घनत्व 4.5 से 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के मध्य है। इस भाग में एस तरंगों यानी द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव्स के व्यवहार से इसका ठोस अवस्था में होना प्रमाणित होता है। जो तीसरी परत है, सबसे आंतरिक परत, जिसे भूक्रोड या कोर बोलते हैं, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर नीचे से लेकर भूकेंद्र तक है। इस परत की मोटाई 3471 किलोमीटर है। इसका घनत्व 8 से 11 के मध्य पाया जाता है। यहाँ पी तरंगों की गति 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होने से निष्कर्ष निकाला जाता है कि भूक्रोड के 2 उप भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो बाह्य कोर है इसका विस्तार है वो 2900 किलोमीटर की गहराई से 5150 किलोमीटर की गहराई तक है। इसमें पी तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह परत तरल अवस्था में होनी चाहिए। आंतरिक भूक्रोड, इसकी मोटाई 1221 किलोमीटर, अर्थात ये परत 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। इसमें पी तरंगों की गति पुनः तेज हो जाती है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह परत ठोस अवस्था में है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम के माध्यम से, एक तरफ घनत्व है और एक तरफ गहराई दे रखी है विभिन्न परतों की। सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, 0 से 30 किलोमीटर, डेंसिटी
3.90 से 3.3 लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, फिर इनर कोर। धन्यवाद।